जब भी बारिश शुरू होती, मेरी नानी घर के बाहर दीवार पर एक नाम लिखती। नाम होता था आस्तिक। हम पूछते तो कहती ये नाम लिखने पर सांप घर में प्रवेश नहीं करता है। वो ये भी कहती कि ब्राह्मणों में एक गोत्र होती है कौंडिन्य, उस गोत्र में जन्मा जाया अगर एक लकीर खींच दे तो सांप के लिए वो लक्ष्मण रेखा बन जाती है। मजाल है उस लकीर को कोई सांप पार कर दे। कौन है वो आस्तिक, किसका नाम लिखने पर सांप प्रवेश नहीं करता है? सांपों के रहस्य और तिलस्म को बेनकाब करती है स्टोरी। एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं सुनील पंडित और कैमरे के पीछे योगेश सुखवाल हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं कहानियों, किस्सों, देसी कहावतों और शास्त्रों की बातों पर आधारित कार्यक्रम शास्त्रार्थ। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। नाग के पार चले हम। बचपन में हम सबने कॉमिक्स पढ़ी हैं, नागराज या तुतेंतु। नागराज यानी नागों के राजा। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के 3 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम अनंत, जिसे हम शेषनाग कहते हैं, दूसरा तक्षक और तीसरा पुत्र हुआ वासुकी। ये तीनों असल में नागराज हैं। इन तीनों से ही नागों की विभिन्न प्रजातियां निकली। सबसे बड़े भाई शेषनाग भगवान विष्णु के भक्त हैं एवं नागों का मित्रता पूर्वक पहलू प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे चूहे आदि जीवों से खाद्यान्न की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में योग निद्रा में होते हैं तो अनंत उनका आसन बनते हैं और उनकी इसी मुद्रा को अनंत संयम कहा जाता है। कहते हैं अनंत ने अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उन्होंने रामायण काल में राम के छोटे भाई लक्ष्मण तथा महाभारत काल में कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया। इसके अतिरिक्त रामानुज तथा नित्यानंद भी उनके अवतार कहे जाते हैं। छोटे भाई वासुकी भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान शिव हमेशा उन्हें गर्दन में धारण करते हैं। तक्षक नागों के खतरनाक पहलू को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनके जहर के कारण सभी उनसे डरते हैं। नाग, सर्प और सांप विज्ञान के लिए जितना अजूबा है उतना ही मनुष्य के लिए हैरत भरा जीव। कथाएं कहती हैं कि पाताल में नागों के राजा वासुकी का साम्राज्य था। वो नागों के नाथ हैं, यानी कि पालन करता। नागों का संबंध यूं तो हर काल, जाति और धर्म में मिलता है, लेकिन हिंदू धर्म की मान्यता कुछ अलग ही बयां करती है। हिंदू धर्म में तो यहां तक माना गया है कि मनुष्य अपने कर्मों से देवता बनता है और फिर नाग रूप में सालों साल पृथ्वी पर रह सकता है। सिनेमा जगत में तो नागों की फिल्मों ने अब तक सबसे ज्यादा कौतूहल पैदा किया है और धूम मचाई है। फिर चाहे नागिन हो, नगीना हो, नाग नागिन हो, निगाहें हो या चाहे जानी दुश्मन हो, बॉलीवुड में 11 फिल्मों ने अब तक नागों के नामों पर ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं निकला। नागों के पास ही पाताल लोक की वीजा रहती है। शायद इसीलिए पाताल में खजाने की रक्षा आज तक नाग करते आए हैं। मजे की बात तो यह है कि इसको हिंदू धर्म में न केवल पूजा जाता है, बल्कि फन फैलाए नाग को सकारात्मक ऊर्जा का पर्याय तक माना जाता है। अगर हम ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबिल को देखेंगे तो पाएंगे कि सांप शैतान का प्रतीक है वहां, लेकिन भारतीय परंपरा की बात करते हैं तो वहां बात ही कुछ अलग दिखाई देती है। यहां सांप को न केवल पूजा जाता है, बल्कि नागों के लिए एक दिन तय कर रखा है जिसे नाग पंचमी कहते हैं। यह उपजाऊपन के साथ ज्ञान से भी जुड़ा हुआ जीव है। वासुकी की बहन है मनसा। बंगाल में सर्पदंश से पीड़ित और इसके दंश से बचने के लिए लोग मनसा देवी की पूजा करते हैं। मनसा के पति का नाम था जरत्कारु या जरत्कारु। वो एक ऋषि थे और मनसा और जरत्कारु से आस्तिक नाम के बच्चे का जन्म हुआ। कहते नाग कभी खांडप्रस्थ नामक घने वन में रहा करते थे, जिसको नष्ट कर पांडवों ने जला दिया था और इंद्रप्रस्थ स्थापित कर दिया था। बदले में नागों ने पांडवों को कभी माफ नहीं किया। सालों बीत गए। एक दिन अर्जुन के पोते परीक्षित को नाग ने दंश लिया। समय बीता और सालों साल बाद परीक्षित का पुत्र जन्मजय हुए। उनको जब पता चला कि उनके पिता की मृत्यु एक नाग के काटने से हुए हैं, तो उन्होंने संपूर्ण धरती से नाग की नस्ल समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली और एक यज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ की इतनी महत्ता थी कि मंत्रों के उच्चारण से तमाम सर्प उस यज्ञ में जल जलकर भस्म होने लगे। तब मनसा देवी ने आधे सर्प और आधे मनुष्य रूप वाले आस्तिक को नागों की रक्षा करने का आदेश दिया। आस्तिक ने राजा जन्मजय को टैकल किया। बाद में यज्ञ समाप्ति की घोषणा हुई और नागों की जाति बची।
इसीलिए कहते हैं आज भी घर के बाहर जो भी मुनि आस्तिक का नाम लिखता है उसको सर्प डसते नहीं है। आस्तिक ऋषि थे, इन्हीं की वंश परंपरा में जो कौंडिन्य ऋषि हुए थे, तो उस समय जब ये नाग यज्ञ हुआ, नागदाह जो शब्द था, नागों का दाह हो रहा था जिस यज्ञ में, तो उस समय जब जन्मेजय को रोक लिया गया आस्तिक ऋषि के द्वारा, तो तक्षक ने आस्तिक ऋषि को यह वरदान दिया कि आपके परिवार में कभी भी सर्प बाधा नहीं होगी। इसके साथ ही जो आपके नाम का उच्चारण करेगा वहां भी सर्प बाधा नहीं होगी, वहां सर्प जो है अपना मार्ग पलट लेंगे। ये दो तरह के आशीष देने की जो एक उपाख्यान है वो हमारे शास्त्रों में हमें मिलता है। और उसी परंपरा में हम देखें कि कौंडिन्य ऋषि जो हुए थे वो उन्हीं की वंश परंपरा में थे, और इसी नाते से जो कौंडिन्य वंश के, कौंडिन्य गोत्र के जो वंशज हैं, वंशधर हैं, उनको आज ये प्रतिबोध होना चाहिए कि उनके द्वारा उनके पूर्वजों को जो एक आशीष मिला हुआ है कि उनके कुल में कभी भी सर्प बाधा नहीं होगी। सर्प उनके मित्र हैं, सर्प उनके हितैषी हैं। और इसके साथ ही कहीं अगर सर्प का भय है तो सर्प से भय की रक्षा के लिए भी उनको अपने पूर्वज जो आस्तिक हैं, उन आस्तिक के 3 बार नामोच्चार के द्वारा एक रेखा मात्र खींचनी होती है कि जिससे निश्चित रूप से जो एक परिपाटी चली आ रही है कि सर्प जो है, वो नाग जो है, कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करेगा। एक दूसरी बात ये चौंकाते हैं, नागों की स्मृति बड़ी तगड़ी होती है, यानी कि यादाश्त बड़ी जबरदस्त होती है। वह अपने साथी, पत्नी या पति या फिर पूर्वजों का बदला सालों साल बाद भी ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि सर्प को मारने के बाद उसको जलाया जाना चाहिए। वैसे सर्प महिलाओं से प्रेम करने, नए नए रूप धरकर परेशान करने और बदला लेने जैसे कांड के लिए बदनाम भी खूब हुए। सबसे रोचक बात तो यह है कि उज्जैन का महाकाल का मंदिर है। इस मंदिर के 3रे माले पर स्थित है नाग चंद्रेश्वर का मंदिर। इसकी खास बात यह है कि मंदिर साल में केवल एक बार ही खुलता है। यह दुनिया का पहला अजूबा और ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु की जगह भोलेनाथ सर्प सैया पर विराजमान है। मान्यता है कि सर्पराज तक्ष ने महादेव को मनाने के लिए घोर तपस्या की और महादेव ने उसको अमृतत्व का वरदान दिया। कहते हैं महादेव के साथ महाकाल वन में तक्ष रहे और वहां उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। साथ ही तक्ष की मनसा थी कि उनको एकांत में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए सालों से यह प्रथा निभाई जा रही है और नाग पंचमी को ही यह दर्शन खोले जाते हैं, वो भी सिर्फ 24 घंटे के। दूसरा आप देखें कि मेवाड़ में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जो कि मेवाड़ की पुरा राजधानी के नाम से भी विख्यात इतिहास में हमें मिलता है। और वो स्थान है ठीक कैलाशपुरी के पास में। कैलाशपुरी से भी पुराना स्थान, प्राचीनतम स्थान, वो नागदा स्टेट कहलाता था। ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण है कि यहाँ पर सिसोदिया कुल की स्थापना से पहले, बप्पा रावल की स्थापना से पहले यहाँ पर नागदा राज्य हुआ करता था। इस नागदा राज्य के अगर हम इस अपभ्रंश में जाएं तो मेरा इतिहासकार के नाते और एक भाषाविद के नाते मेरा ये मानना है कि नागदाह शब्द से अपभ्रंश होता हुआ वो नागदा हुआ। चूंकि ये नागदाह था और इसके हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी ये नागदा नाम के स्थान मिलते हैं और वहां पर भी ये परंपरा मानी जाती है कि वो नागदा जो आस्तिक ऋषि जन्मेजय वाला जो प्रसंग है वो नागदा यहाँ हुआ था। और वो नागदा मेरा मानना है कि इस क्षेत्र का नाम भी नागदाह था। उसी से नागदा जो हमें मेवाड़ की राजधानी के रूप में मिलता है, जहां पर प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर है, जो मूलतः सहस्त्र बहू का मंदिर है, जो अपभ्रंश होकर के सास बहू हो गया। जैसे सहस्त्र बहू मंदिर सास बहू के रूप में आज माना जाता है, वैसे ही वहां जो नागदाह क्षेत्र था, वो नागदाह क्षेत्र जो है वह नागदा के नाम से जाना गया। और इसका एक सबसे बड़ा लॉजिक जो मैं इतिहास के नाते देना चाहूंगा, इतिहासकार के नाते, वो लॉजिक ये है कि तक्षक की रक्षा के लिए इंद्र स्वयं उस समय इस यज्ञ के अंदर तक्षक को बचाने के लिए आए थे। इसलिए हम देखें कि कैलाशपुरी में एकलिंग जी में जो सरोवर है, उस सरोवर का नाम जो है वो इंद्र सरोवर है। तो इस इंद्र सरोवर की जो कनेक्टिविटी और नागदा, और आप देखें कि मेवाड़ में बड़े बड़े अकाल पड़े हैं।
मेरे जीवन काल के पहले भी थे और मैंने अपने जीवन काल में भी 2 अकाल देखे हैं। उस अकाल के समय में भी सारे मेवाड़ में लगभग पानी सूख गया था, लेकिन उस तपोभूमि पर मैंने कभी भी उसको सूखा हुआ पानी नहीं देखा है। वर्षा हो या नहीं हो, उसको उसी लेवल तक भरा हुआ मैंने देखा है और आज भी उसको देखा जा सकता है। ये मेरा मानना है कि वो निश्चित रूप से उस पौराणिक काल की, वैदिक काल की वो एक तपोभूमि है। शिवी जनपद जो कहलाता था, उस शिवी जनपद की एक तपोभूमि है जहाँ पर ये घटनाएं घटित हुई थी और उसी का प्रभाव है कि वो जो नागदा है। इसी कारण से हम देखते हैं कि आगे जो ब्राह्मणों के जो वंश चले हैं वो नागदा ब्राह्मण से माना जाता है कि ये वहीं नागदा से निकले थे और उन नागदाओं के अंदर अनेक तरह की जो सब गोत्रें जो निकली हैं, वो अनेक बटमेवाड़ा भी हैं, काफ़ी इस तरह की जातियां हैं। तो उनका एक आख्यान भी हमें ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड में हमें देखने को मिलता है। तो ये नागदा शब्द जो है, ये नागदा हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक तत्वों को समझने के लिए और अपने जीवन के उन्नयन के लिए बड़ा सहायक सिद्ध होगा। हमारी यह स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और अगली स्टोरी में हम राजा वासुकी की बाड़ी से 9 लाख माताओं के पौधे लाने और सर्प की पत्नी के सुहाग को लेकर मांगा गया वरदान की एक जबरदस्त स्टोरी आपके साथ में पेश करेंगे। और आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।